संदूक का रहस्य। गुंजन देवी 75 साल की हो गई हैं। गुंजन देवी के 3 बेटे हैं। गुंजन जी के पति का देहांत तब हो गया था जब वह 55 वर्ष की थी। गुंजन जी एक छोटे से पुराने घर में रहती हैं जिसे उनके पति ने बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब वे उनसे मिलने या उनकी सेवा करने ना आते हों। उनके घर पर हमेशा कोई न कोई के सेवा चाकरी में लगा ही रहता है। तीनों बेटों ने अलग अलग अपना घर बना रखा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और परेशानियां भी हैं। आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी परेशानियां कम नहीं होती। अमीर से अमीर व्यक्ति को भी यह चिंता रहती है कि वह अमीर कैसे बना रहे। तीनों बेटों ने कई बार जिद भी की कि माँ उनके साथ जाकर वहाँ रहे, लेकिन गुंजन जी ने कहा कि वे यहीं रहेंगी। उसी घर में उन्हें कहीं और चैन नहीं आता। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये तीनों बेटे बड़े सुपुत्र हैं। उनके अपनी माँ के प्रति लगाव की असली वजह कुछ और है। वजह है उनकी माँ का एक बड़ा संदूक, एक बड़ा लकड़ी का संदूक जिस पर ताला लगा है। यह संदूक उनके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन तीनों बेटों को पता है, ना ही उनकी पत्नियों को। बस जब से उनके पिताजी का निधन हुआ है, माँ को इस संदूक की रक्षा करते देखा है। इसलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। सभी इन संदूक के खुलने का इंतज़ार किया है, जिससे वे अपने अपने सपनों को पूरा कर सकें। गुंजन जी उस संदूक को छोड़ के कभी नहीं जाती। जब कभी जाती भी हैं तो अपने कमरे में बड़ा ताला लगाकर ही बाहर निकलती हैं और जल्दी ही वापस आ जाती हैं। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों की निगाहें इस संदूक पर हमेशा रहती है। सबने अपनी अपनी कोशिशें की है कि माँ को अपने साथ अपने घर ले जाएं ताकि संदूक भी वहाँ आ सके, लेकिन सभी एक दूसरे की काट करते हैं। इसका लाभ यह हुआ कि माँ के आगे पीछे माँ जी करते हुए बेटे और बहुएं चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन गुंजन जी भी भली भांति अपने बेटों को समझती हैं। उन्हें पता है कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा इस संदूक के कारण हो रही है। उन्हें पता है कि जिस दिन यह संदूक इन लोगों के हाथ आया, उस दिन इसका मूल्य कुछ भी न रह जाएगा। तीनों भाइयों, उनकी पत्नियों में यह बात चलती है कि माँ के पास न सिर्फ सोना है, बल्कि उनका जीवन भी इसी संदूक में है। माँ इसीलिए इस संदूक की इतनी रक्षा करती है। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बना चुके हैं। किसी का दावा है कि इस संदूक के एक बार उठाकर देखा है, वो बहुत भारी है। माँ के कमरे में बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि संदूक से दूर रहो। समय आने पर संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता है, और वो भी अभी कोई नहीं टाल सकता। बस उस समय के इंतज़ार में ये सब माँ के अच्छे बेटे और बहुएं बनने की कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई माँ के घर में ज़रूर रुकता है, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह गुंजन जी ने इस संदूक के सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई। अक्सर जब तबीयत बिगड़ जाती थी तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने की बात करते थे, लेकिन वह इसके लिए भी राजी नहीं होती। वह कहती कि डॉक्टर को यहीं बुलवा ले। उनके बेटे ऐसा ही करते थे। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, वरना उनकी हालत खराब हो सकती है और फिर उम्र भी बढ़ रही है। आखिर कब तक यह शरीर साथ देगा। डॉक्टर की यह सलाह सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे पर दुख से ज़्यादा उत्साह दिखाई दिया। उनकी पत्नियों की आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है उसे आपस में बांटा जाएगा और सबको बराबर मिलेगा। गुंजन जी ने जब यह सुना तो उन्हें अंदाज़ा लग गया कि अब समय आ गया है कि इन सबको यह बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज़ लगाकर अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ अस्पताल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ठीक होंगी। माँ ने कहा, पहले तुम जान लो कि जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो
इसके बाद तुम्हारी मर्जी। गुंजन जी ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक खोलने के लिए झुकी। वहाँ खड़े सभी बेटे और बहुएं धड़कन के साथ संदूक की ओर देख रहे थे। आज उनके वर्षों का इंतजार समाप्त होने वाला था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य से संदूक की ओर थी। माँ ने कपड़े में लिपटा हुआ सामान उठाने को कहा। तीनों बेटे ने एक एक सामान उठाया और उसे खोला। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। कपड़ों में से निकला एक भारी पत्थर। तीनों के हाथों में एक एक पत्थर था। यह क्या माँ, इतने दिनों से तुम इन पत्थरों के संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ़ बना रही थी। तीनों बेटे चिल्लाए। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ़ बनाया? और गहने तो थे, लेकिन कब किस के लिए कितने बेचे इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद मुंह मोड़ लिया। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा? लेकिन उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरा सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करेंगे, इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना या तुम लोगों से सेवा कराना उनका मकसद था, न मेरा। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली न रहूं। बेटे मेरे साथ हो, मेरी आंखों के सामने, बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज़्यादा ना रहूं, इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। सभी बेटे और बहुएं अब कमरे से बड़बड़ाते हुए और गुस्से से बाहर निकले। करीब 1 घंटा तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालते रहे। बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल ले जाना है या नहीं, और ले जाया जाएगा तो खर्चा कौन उठाएगा। गुंजन देवी अपने बिस्तर पर लेटी बेटे बहुओं की बातें सुनते हुए मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी थी, और अब इस अंतिम समय में भी उनके पास जो कुछ भी था वह उनका अनुभव और सीख ही था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, बहस का स्वर बढ़ता गया। कुछ देर बाद बेटों ने फैसला किया कि वे माँ को अस्पताल नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इलाज का खर्च उठाना उनके लिए मुश्किल होगा। अनंततः सभी अपने अपने घर लौट गए, गुंजन देवी को अकेला छोड़कर। अगले दिन सुबह गुंजन देवी की हालत और बिगड़ गई। पास पड़ोस के लोग यह देखकर हैरान थे कि कोई भी बेटा माँ की देखभाल के लिए नहीं आया। धीरे धीरे उनकी हालत और नाजुक होती गई। जब बेटों को यह खबर मिली तो वे सभी अस्पताल पहुँच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुंजन देवी का देहांत हो चुका था। बेटों के चेहरे पर अचानक से आए दुख और पछतावे के भाव साफ झलक रहे थे। उन्होंने माँ को खो दिया था, और उसके साथ ही वे अनगिनत अनमोल यादें और अनुभव भी खो चुके थे, जो अब कभी वापस नहीं आएंगे। गुंजन देवी की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई। तीनों बेटे अपने अपने कर्तव्यों को निभाने लगे, लेकिन एक बात थी जो अभी भी उन सभी के मन में खटक रही थी, वह संदूक। गुंजन देवी की मृत्यु के बाद अब वह संदूक खुला पड़ा था, लेकिन उसमें सिर्फ वे पत्थर ही थे। अंतिम संस्कार के बाद जब सभी लौटे तो सबसे छोटे बेटे ने उन पत्थरों को ध्यान से देखा। उसने उन पत्थरों को गौर से देखकर महसूस किया कि वे साधारण पत्थर नहीं थे। वे पत्थर उनकी माँ की जिंदगी का प्रतीक थे, जिनमें उनकी मेहनत, त्याग और संघर्ष का वजन था। वह समझ गया कि माँ ने यह सब इसलिए किया ताकि उनके बेटे एकजुट रहें, भले ही वह उनके बीच ना हो। छोटे बेटे ने उन पत्थरों को उठाकर एक कोने में सजाया और अपने भाइयों से कहा, माँ हमें अपनी यादों के साथ छोड़कर गई है। यह पत्थर हमें याद दिलाएंगे कि हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलना है। हम सबके पास अपनी परेशानियां हैं, लेकिन माँ ने हमें दिखाया कि साथ रहकर सब कुछ सहना आसान हो जाता है। धीरे धीरे सभी भाई इस बात को समझने लगे। उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से सजाने का फैसला किया। तीनों भाइयों ने माँ के घर को छोड़ने का फैसला नहीं किया। वे माँ के पुराने घर में हर सप्ताह मिलते और माँ की यादों को संजो कर रखते। उस घर में अब वह संदूक और वे पत्थर सबसे महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने उन्हें एकजुट रखा।
गुंजन देवी की यादें और उनकी सीखें अब उन पत्थरों के साथ उनके परिवार में हमेशा जीवित रहेगी। बेटों ने माँ की इच्छाओं का सम्मान किया और समझा कि असली संपत्ति सोना या चांदी नहीं बल्कि वह बंधन है जो उन्हें एक परिवार के रूप में एक साथ रखता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।